नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुबह के 9 बजे हैं। यूपी चुनाव के आखिरी रण में प्रचार का आज आखिरी युद्ध है। वक्त घंटों में सिमटता जा रहा है। जैसे ही शाम के 6 बजेंगे प्रचार के पहिए थम जाएंगे। इस चरण में सबसे खास या यूं कहें कि सबसे हॉट जो जिला है वो है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव ने रोड शो किया। उसी धरा पर आज एबीपी गंगा पदयात्रा करने जा रहा है। न घोड़ा न गाड़ी, जनता का मूड भांपने की पैदल ही सवारी। बनारस की गलियों की खाक छानती हमारी 5 टीमें अलग अलग जगहों से पदयात्रा के लिए तैयार हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे 80 घाट से जुड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की गली से प्राची पाराशर हमारे साथ जुड़ रही हैं। दशवामेध घाट से हमारे सहयोगी नितेश पांडे और स्नेहलता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं गदौलिया चौराहे से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो अंतिम दिन काशी के प्रचार के हर रंग को ये तमाम सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चलते हैं 80 घाट, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, ओवर टू यू। देखिए, मैं इस वक्त जो 80 घाट पर पप्पू की अड़ी है, यानी पप्पू की चाय है, अड़ी मतलब अड्डा है, ये वो दुकान है जहां प्रधानमंत्री जी ने कल चाय पी थी। इसलिए इनका भाव तो हमेशा से बढ़ा ही रहता है। पप्पू जी को आशीर्वाद भी दिया, और ऐसे में जो पप्पू हैं, पप्पू आपको आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी? पप्पू जी अपने यहाँ पप्पू के लड़के हैं मनोज। अच्छा जी, तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी ने चाय पिया, चाय का चस्का लिया, चाय पान किए और आशीर्वाद दिए चले गए। और वहीं अंदर बैठे भी थे, हैं? अंदर बैठ के। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ बहुत अड्डा जमा रहता है। ये पप्पू जो की दुकान है, लोग कह रहे हैं कि भाव बढ़ गया। नहीं, भाव का मतलब खाली पैसे से नहीं होता, भाव का मतलब ताव से भी होता है। 8 सीट बनारस में बीजेपी मोदी जी ले गए। कल कार्यक्रम जो दिया, पप्पू का भाव बढ़ गया, चाय घट गया। हाँ, पप्पू का भाव तो बढ़ गया। चाय उतनी ही है, चाय नहीं घटी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका भाव बढ़ा मतलब कि लोगों का आदर बढ़ा उसके प्रति। कि यहाँ मोदी जी आ गए तो काफी लोग, नेता लोग यहाँ आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ कौन ऐसा नेता है जो यहाँ बैठ के चाय नहीं पिया है। लेकिन मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आके मोहर लगा दी। उनका सम्मान, इसका सम्मान बनारस वासियों का सम्मान हो गया। प्रधानमंत्री जी ने जो रोड शो किया, लोगों से मिले जुले, स्टेशन गए और चाय पिया, एक सामान्य जीवन जिया उन्होंने प्रधानमंत्री होकर भी, तो उसका फायदा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। वो जनमानस के नेता है और हर जन आदमी उनसे अपना सरोकार और सरकार दोनों देखता है। सरोकार और सरकार दोनों ही वो हैं। साहब, ये बनारस में ही मिलेगा। इतना बुद्धिजीवी लोग यहीं बैठ 8 सीट निकलेगी बनारस की। जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे वो भी दिखा दें भाई, कि प्रधानमंत्री जी बैठे थे। यहाँ पवित्र कर दिया इस दुकान को। भाई ये देखिए, ये सब लोग बैठ, आप तो चचा वहीं बैठे हैं जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठ के चुस्की ले रहे थे। प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे और यहाँ की जो जनता, उन्होंने रोड शो किया, लोगों से मुलाकात की, हाथ हिलाया, उसका असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे। वो न भी घूमते तो उनका तो असर है ही है। घूमे तो और असर बढ़ेगा ही। नहीं, जो चुस्की आते तो उनका असर है पूरी दुनिया में, पूरी असर पड़ेगा। एक तो आए बना काशी आए, उसका तो असर पड़ना ही था, और साथ में हमारी अड़ी पर आ गए तो वो तो सोने में सुहागा है। ये बहुत बड़ा अड्डा है। बहुत, अरे ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ एक से एक लोग आते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ चाय पी ले तो मामूली बात है। कलचौर होता है, अरे बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ आ गए, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, ये आ गए, सामान्य जीवन जिया उन्होंने, लोगों से मुलाकात। एक वजह और भी है, यहाँ देखिए लगी हुई है। पीएम जब प्राइम मिनिस्टर इसके लिए अप्लाई किए थे, कैंडिडेचर के लिए 2019 के, तो प्रस्तावक है इस दुकान के मालिक। अच्छा, प्रस्तावक किसी का बेटा है, वो जो उस समय मनोज सर्व कर रहा था, मनोज। तो इसलिए ये दुकान तो अब पूरे विश्व की अड़ी, विश्व के मानचित्र पर उभर के आ गया है ये दुकान। हाँ, आप भी आ गए, हमारे एबीपी गंगा पे आप दिख रहे हैं ना, तो पूरे विश्व के मानचित्र पे आ गए। चाचा, ये बताइए, चुस्की कैसी है? स्थिति बहुत अच्छी है। मोदी के अलावा बनारस में कोई है थोड़ा है जो नहीं रहेगा। अब मोदी ने क्या गलत किया है कि नहीं रहेगा साथ? अखिलेश जी जो इतना बड़ा रोड शो किया, अखिलेश जी बंदर की तरह इस डाल से उस डाल कूदें, कुछ होगा हासिल नहीं होना है। आजादी के बाद से अब तक अखिलेश जी के पार्टी को कभी कुछ हासिल हुआ बनारस में? जब जनसंघ का दिया जलता था तब से यहाँ भाजपा का कब्जा है। और अखिलेश जी
गरम चाय पी के आप अखिलेश जी को नहीं वो सही बोल रहे हैं। अखिलेश जी की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा अखिलेश जी से ज्यादा भीड़ तो केजरीवाल जी में थी और अजय राय 2014 में। जी अजय राय में बहुत भीड़ थी। जमानत जब थी तो भीड़ से कोई मतलब नहीं। काशी वाले सबका सम्मान करते हैं, हर हर महादेव सबका करते हैं, लेकिन वो हृदय से मोदी जी ने कभी यहाँ वोट नहीं किसी से मांगा। कल भी मोदी जी ने कोई आह्वान नहीं किया था आने के लिए, लेकिन जनता उमड़ पड़ी। जनता उनको हृदय से मानती है और उनको संत मानती है। ईमानदार आदमी है, देश को आगे ले जा रहे हैं और काशी का तो कल्याण कर दिया उन्होंने। कल्याण कर दिया, लेकिन विरोधी कहते हैं कि बड़ा गड्ढा कर दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन जालीदार टोपी की भीड़ जुटाए थे ना, उनको गड्ढा नजर आता है पूरे हिंदुस्तान में, जालीदार। हाँ, भीड़ थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के रोड शो को तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल मोदी का रोड शो था, अपार भीड़ थी, हजारों लोग थे और यहाँ पर भी मोदी आए और चाय ग्रहण किए। इससे हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, महिलाएं भी आई हैं, आप भी पप्पू के यहाँ चाय पीने आई हैं? हाँ। प्रसिद्ध दुकान है। हाँ। आप बनारस की हैं? नहीं हम बाहर से आए, रणथंभौर सवाई माधोपुर से। राजस्थान से आए हैं, तो भी यहाँ की चर्चा सुनी है? हाँ। मोदी जी को आपको लग रहा है ना, कल देखी थी ना मोदी जी चाय पीते आए थे रोड शो का। रोड शो में भी हाथ हिलाते हुए। हाँ। असर है ना पूरा? हाँ पूरा असर है। बनारस में घूम रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं मोदी की। हाँ मोदी को चर्चा कर रहे हैं, नाम में वोटिंग में सब जगह चर्चा कर रहे हैं इसकी। वोट पर बैठी। हाँ। पंडित जी ये बताइए, आप तो यहीं के लग रहे हैं, तो दर्शन पूजन हो गया? अरे दर्शन हुआ प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी का दर्शन हुआ। प्रधानमंत्री जी हम सबसे मिले, रात को यहाँ से उनका रोड शो देखे हम लोग और उनका ये देखकर अच्छा लगा कि वह सबको बिल्कुल वीरेश जी, जो बनारस की जनता है वो बहुत खुश नजर आ रही है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर प्रधानमंत्री चाय पीने पहुंचे, इसलिए और भी जो चाय पीने के लिए लोग आए हुए हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। नीतीश पांडे दशाश्वमेध घाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, वहां से क्या तस्वीरें हैं, बातचीत कीजिए। दशाश्वमेध घाट की ओर ये देखिए, ये रास्ता जो है सामने जाता है और स्नेहलता भी हमारे साथ हैं। और कल से हम लोग जो दशाश्वमेध घाट है, दशाश्वमेध घाट की गलियों में क्या माहौल है इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी घाट की गली पे हम निकले हैं, तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो स्नेहलता, जो हम लोग देख रहे थे लगातार कि जो यहाँ का मिजाज है, कहते हैं कि फक्कड़ी शहर है और यहाँ का मिजाज भी फक्कड़ी है। भौकाल किसका जमेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। भैया आराम से आराम से आराम से हटो। एक मिनट भाई, देखिए यहाँ की जो ताकत है वो है यहाँ के टूरिस्ट। पर्यटन मंत्री खुद यहाँ के विधायक है नीलकंठ तिवारी, और ऐसे में यहाँ पर लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं क्या काशी को बाबा? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अच्छा ये बताइए बाबा, ये भोलेनाथ की नगरी में सब बढ़िया? सब बढ़िया, आशीर्वाद है एकदम भोलेनाथ का आशीर्वाद है। हमारे साथ तो है ही, एबीपी गंगा के साथ भी है। ये बताइए कि चुनाव में किसको आशीर्वाद? ये तो हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, लेकिन ना मालूम बा बाबा? हाँ ना मालूम। कहाँ यही का? हाँ यही का, यही का वोटर है यहाँ? यही का है एकदम। अच्छा, तो हमके तो आशीर्वाद बा, लेकिन यहाँ की जो पावर है वो यहाँ के टूरिस्ट हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आई हैं आप मैम? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से? कहाँ से आई हैं? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। फैसिलिटीज हैं? आर यू सेटिस्फाइड? कहाँ से हैं आप? त्रिपुरा से। हरियाणा हरियाणा हरियाणा। फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। कहाँ से हैं मैम? हरियाणा से। हरियाणा से। देखिए ये एक ऐसी जगह है, नीतीश कहाँ गए हमारे साथ, बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट यहाँ के हाई पॉइंट हैं। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद, त्रिपुरा, हैदराबाद, हरियाणा। कहाँ से? मुजफ्फरनगर, यूपी। बिहार से। बिहार नालंदा। पूरा भारत मिल जाएगा भाई। शहर दक्षिणी ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर टूरिज्म ही यहाँ का हाई पॉइंट है और बहुत मैटर। मिनी इंडिया कहते हैं इसे। और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं उन गलियों की ओर जो दशाश्वमेध घाट के किनारे किनारे है। और कहते हैं कि ये सकरी गलियां राजनीति की जो कहे मोड़ है, किस तरह से बदलता हुआ मोड़ है। ये मिजाज है स्नेहलता, झटके से ब्रेक लगता है यहाँ पर, और ब्रेक लगने के साथ ही कब मिजाज बदल जाता है, कभी नाराज हो जाता है आदमी, कभी खुश हो जाता है। और ये चूड़ियों की जो विक्रेता हैं, इनसे आप बात कर लीजिए और जान लीजिए कि मिजाज इनका क्या है। चाची ठीक है बेटा? ठीक है। और आपका बनारस ठीक है कि नहीं? बनारस भी ठीक है। चकाचक बा? चकाचक बा। ये बात बनारस में
मोदी जी। बाटे यस यस। देखी थी कल आप? जी। परफेक्ट, कल देखी थी? मुंह में चप गया रे, इतना भीड़ रहा। क्या बात कर रही हैं? बहुत भीड़ है। फोटो खिंचवा ली थी क्या? जी जी। क्या फोन वाले भैया सही कह रही हैं? यूपी में। हाँ ठीक। हाँ जी। नो हिंदी। तो ये एक ऐसी विधानसभा है। देखिए अभी यहाँ पर दुकान खोलने का समय हुआ है। हाँ। ये जो दुकानदार है वो अभी सफाई कर रहे हैं, लेकिन मिजाज क्या है इनसे जानेंगे जरूर। बताइए। हेलो। काशी कैसी है? अच्छी है, पहले से तो बेहतर है। अच्छा। हाँ जी। मच माहौल क्या है अभी? बीजेपी के अलावा तो कोई चांस दिखता नहीं। हमारी ये पदयात्रा है बड़ी तेज। अरे 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 चाय की दुकान कैसे छूट गई? हाँ हाँ मिल गई। आओ भैया आओ, क्या हाल बा? ठीक है। ठीक चल रहा है सब ठीक है। काशी कैसा चल रहा है? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रहा है। चकाचक की बस ठीक? चकाचक। यहाँ देखिए जलेबी कचौड़ी ना खाए आप बनारस आए, कहा भैया कचौड़ी क्या हाल बा? 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए देखिए ये कचौड़ी है जो 30 रुपए प्लेट बता रहे हैं, और ये यहाँ के लोगों का राष्ट्रीय फूड है। गलत है कि सही है? सही है। कितना बिक जाता है? अब रोज क्या 1500। अच्छा ये सरकार किसकी ठीक लग रही है? सरकार तो मोदी की अच्छी है। अच्छा पूरी छन रही है, कचौड़ी बन रही है। हाँ आप बताना चाहते बताइए। मैं यात्रा करने आया, मुझे रहने की जगह नहीं है यहाँ। अच्छा ये सुविधाओं की कमी है क्या यहाँ पर? इतने सारे धर्मशाले और ये तमाम चीजें हैं, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं? नहीं अभी भी बहुत गंदगी है। बहुत ये सारी चीजें हैं जो कमी है उसको भी उजागर करना जरूरी है, तभी तो दूर होगी। भैया क्या क्या कमी है? कमी तो बहुत ज्यादा ही है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर अभी पुअर है, बहुत पुअर है। अच्छा अभी सुधार की गुंजाइश? वॉशरूम को कहीं अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पानी का अरेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा कहीं से ही। चलिए आइए देखने की बात कहें तो हम दिखाते हैं और देखते चले। आइए 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 आइए। नीतीश इशारा कर रहे हैं। नीतीश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार दशाश्वमेध वाराणसी से हर एक तस्वीर लगातार आप हमें दिखा रही हैं। खास तौर पर दशाश्वमेध घाट पर आप मौजूद हैं, वहां पर लोगों का क्या कहना है, क्या मिजाज है, ये हमने जान लिया। लेकिन काशी विश्वनाथ की गलियों में क्या है स्थिति, क्या कह रही है वहां की जनता, जानने के लिए सीधे चलेंगे प्राची के पास। बिल्कुल देखिए गुंजन, ये गलियों का शहर है और जिस गली में मैं मौजूद हूँ ये गली तो अपने आप में खास है, क्योंकि ये जो पूरी गली है ये सीधे जाती है बाबा के धाम, और इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी आपको नजर आएगी और जो काशी के लोग हैं वो भी नजर आएंगे। ये दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आज हम पदयात्रा करेंगे और खुद लोगों से जानेंगे कि आखिर विश्वनाथ गली में लोगों का मिजाज क्या कह रहा है। आप मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर शायद प्रसाद खरीद रहे हैं, क्या खरीद? प्रसाद लेने आया हूँ। दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन करेंगे। ये बताइए अब तो चुनाव है बनारस में, कल परसों वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है इस बार मिजाज क्या लग रहा है बनारस का? बनारस का मिजाज तो पुराना ही है, लेकिन संघर्ष के साथ है। दक्षिण विधानसभा सीट पर नहीं है ना। अच्छा ये बताइए भैया, बड़ी पुरानी आपकी दुकान है और फलारी आप यहाँ बेचते हैं, ये बताइए मुझे क्या लग रहा है इस बार बनारस का मिजाज? इस समय तो फिर भाजपा ही आएगा। इधर के हाँ इधर मोदी जी आए थे कल? हाँ आए थे, रोड शो हुआ। देखे थे। यहाँ लोगों का इस तरीके से मिजाज है। थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं पदयात्रा, चलते चलते करेंगे लोगों से बात। क्या नाम है? हरी सिंह यादव, मेरा नाम MP पुलिस से आया हूँ जी। क्या यहाँ आया हूँ? हाँ क्या साथ पूरा चुनाव होना चाहिए। अच्छा ये बताइए बनारस जब आप आ गए हैं, चलिए आप तो काम के लिए आए, लेकिन कुछ बदलाव नजर आ रहा है बनारस? बहुत अच्छा लगा यहाँ बनारस में। अच्छा बहुत अच्छा लगा काम हुआ है या विकास? बिल्कुल। आगे चलेंगे, कुछ महिलाएं भी। आंटी रुकिएगा जरा, कहाँ से आई हैं? शाहजहाँपुर से। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव है बनारस में, क्या लग रहा है कितना काम हुआ है यहाँ पे? बहुत काम हुआ है। मोदी जी भी आए थे, लोगों ने यहाँ पर देखा था, उनका स्वागत किया था। लग रहा है इस बार कि एक बार फिर से आएगी कमल या फिर साइकिल? नहीं कमल आएगा, साइकिल क्यों आएगी? हाँ कमल आएगा। हर मोदी। आप बताइए। चलेगा इस बार साल की चलेगा साइकिल? ठीक है, इसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा बेरोजगार हैं, अंदर हम लोग बहुत बेरोजगारी हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्राची, लौटेंगे आपके पास। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, काशी की एक एक गली में मौजूद। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, काशी की एक एक गली में मौजूद है। अवधेश मिश्रा भी गदौलिया चौराहे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या तस्वीर है वहां से? बिल्कुल गुंजन, एक तस्वीर दिखाते हैं। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल भी हमको नजर आ गए।
तो एक बार उनसे बात करते हैं कि जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो किस तरीके से चीज़ें हैं। मंत्री जी सुप्रभात, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया? जी। बात करते हैं, पदयात्रा चल रही है एबीपी गंगा की और बनारस की अलग अलग गलियों से हम लोग मिजाज को जान रहे हैं, तो क्या मिजाज समझ में आ रहा है इस बार? बनारस के मिजाज को, वाराणसी के मिजाज को जानने के लिए वाराणसी में रहना होगा, कुंज गलियों में घूमना होगा, बाबा विश्वनाथ, सारनाथ, अन्नपूर्णा जी, बाराही देवी के दर्शन करने होंगे। यहाँ का फक्कड़पन समझना होगा, यहाँ का अवहड़पन समझना होगा, यहाँ की इंटेलेक्चुअलिटी। धर्मेंद्र यादव भी आगे जा रहे हैं, तो इनकी गाड़ी आगे रहेगी या भाजपा की गाड़ी आगे रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। ये अभी बदायूं से हारे हुए हैं, अपने गढ़ में चुनाव लड़ने बदायूं गए थे, इसके बाद वहाँ चुनाव हारे हैं। इनकी भाभी जी अपने गढ़ से, कन्नौज से चुनाव हारी हैं, इनके भाई एक फिरोजाबाद के गढ़ से चुनाव हारे हैं। ऐसा ही गढ़ जो है करहल का भी टूटेगा और अखिलेश यादव भी 10 तारीख को। प्रधानमंत्री जी की रोड शो के बाद किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया? प्रधानमंत्री जी ने वही भूमिका कल निभाई है जो एक सांसद अपनी लोकसभा में आम कार्यकर्ता की भांति विचरण करता है या उसको गंभीरता से लेता है। जैसे बाकी एमपीज की जिम्मेदारी है कि अपनी लोकसभा के विधानसभाओं को वो जिताएं, तो कल मोदी जी एक गार्जियन के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वाराणसी के सांसद के रूप में उन्होंने एक भूमिका निभाई। और मैं देख रहा था कि शिवरात्रि पर जैसे काशी शिवमय हो जाती है, कल मोदीमय काशी हो गई थी। बिल्कुल। तो आप क्या नाश्ते के लिए सुबह आए हैं यहाँ पर? हाँ, मैं नाश्ते। चलिए आइए, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल नाश्ता भी करेंगे और बात भी करेंगे। तो देखिए गुंजन, यहाँ पर ये मंत्री जी नाश्ते के लिए आए हैं, यहाँ का नाश्ते की अलग बात ही मिजाज है। तब तक ये बताएं कि क्या माहौल है वाराणसी में इस समय? क्या माहौल है वाराणसी? माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी का है इस समय। कौन जीत रहा है? पीएम मोदी कल आए थे। अब ये तो नहीं बता सकते कि कौन जीत रहा है, क्योंकि सपा और बीजेपी ये दो मेन है। बिल्कुल। देखिए गुंजन, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, मंत्री जी की जो कुर्सी है वो टेबल है, लग चुका है, लेकिन इस नाश्ते के साथ साथ कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आप लोग वाराणसी आए हैं, किस तरीके का माहौल लग रहा है सियासी तौर पर, विकास के स्तर? क्या वाराणसी में किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? वाराणसी में पहली बार आ रही हूँ, पर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बनारस के ही हैं? सरकार बन रही है बीजेपी की। क्या लग रहा है माहौल सियासी? भाजपा की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, बिल्कुल। सुबह सुबह का वक्त है अवधेश, लेकिन सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। जो बनारस के लोग हैं, बनारस की जनता है, उसका मिजाज समझने की कोशिश लगातार हमारे सहयोगी कर रहे हैं। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, 80 घाट से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, 80 घाट पर के क्या तस्वीरें हैं अभी? देखिए, ये 80 चौराहे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप बताइए भाई साहब कि पप्पू की चाय से अब हम लोग आगे बढ़े, तो पप्पू बहुत फेमस हो गया। हाँ, नेचुरल है, ये भी इंटरनेशनल फेमस हो गया पप्पू। एक पहले से था, अब ये दूसरा भी हो गया। पहले से था? अरे एक पप्पू और है, सब जानते हैं, ये भी फेमस हो गया। देश को बर्बाद करा दूसरा पप्पू है जो पूरा हाईलाइट हो गया। एक पप्पू देश को बर्बाद कर दिया और दूसरा पप्पू हाईलाइट हो गया, यही तो पप्पू का कमाल है। अरे वाह, आप बताइए भाई। नहीं, मोदी जी आए, पप्पू की यहाँ चाय भी पिए, ये फेमस हो गए। फेमस हो गया। तो ये बताइए, मोदी जी के चाय पीने से यहाँ की कुछ तस्वीर बदल रही है? आप बताइए। कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। वोटर मन बनाए हुआ है। बनारस उनके पार्लियामेंट में 2 सीट भाजपा का हारना तय है। 2 सीट हारना तय है, एक दक्षिणी, एक सेवापुर। अरे इतना माहौल बना है, मोदी जी रोड शो किया इतना, उससे क्या होता है? वोटर भी मन बनाए हुआ है। वोटर मन बना चुका है। अखिलेश जी के आने से भी कोई असर नहीं और मोदी जी के भी आने से ना कोई असर नहीं। पहले से तय है कि वहाँ किशन दीक्षित जीत रहा है। नाम क्या लेंगे, कौन देंगे? क्योंकि आप ज्योतिषी तो है नहीं, काला चश्मा लगा। नहीं, ज्योतिषी का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो पहले से बना हुआ परफॉर्मेंस कि दक्षिणी में नीलकंठ के खिलाफ। चलिए, आप पर्सनल बात कर रहे हैं, बात यहाँ राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। चौराहा भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नहीं, आप बताइए, किशन दीक्षित के क्या चचा है? कौन चचा? आप तो ठाकुर हैं। ठाकुर हैं। अच्छा, देखिए
ये बात ठीक ये है बताइए वीरेश जी, लौटेंगे आपके पास। तो लगातार मिजाज तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे अखिलेश यादव, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, मंदिर में जाने की तस्वीर और खासतौर पर काशी विश्वनाथ दर्शन करने की तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने भी कल जिस तरीके से रोड शो किया, उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, वो हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के अपने आप में मायने भी बहुत है, क्योंकि काशी इस बार केंद्र है। काशी से क्या जाएगा संदेश, और क्या काशी के पीठ से होकर सत्ता का रास्ता पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।